You are currently the only person in this conference. Hello, online. Am I audible? Avichal.
हाँ, उनकी वीडियो 72 आवर्स बाद हटती है, 72 आवर्स बाद जो है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाती है। लेकिन है कुछ 10, 15, 20 दिन का होता होगा हटने का शायद। 15 डेज है, मतलब ये मिनिमम टाइम है, बाकी सर्वर पर डिपेंड करता है। ये रहा लेक्चर, रिकॉर्ड लेक्चर, ये रहा आपके पास। और अभी तो सारे ही अवेलेबल हैं अभी तो। 21 जून, 5 जुलाई, अभी तो सारे अवेलेबल हैं, अभी तो डाउनलोड कर सकते हो सारे ही। 21 जून मतलब ये तो बहुत पुराना भी है अपने आप, लेकिन बहुत जल्दी हट जाते हैं, जैसे सर्वर पे लोड होता है ना। सर्वर की लिमिट है 100 GB की, 1000 GB की, है कि नहीं। 5 वीडियोज हो गई आपके पास, 5 डाउनलोड करो, आज एक और हो जाएगी, 6 वीडियोज हो जाएंगी। डाउनलोड कर लो ना इनको। डाउनलोड करने के लिए सिंबल डाउनलोड वाला है, यहाँ क्लिक कर लोगे, वीडियो प्ले होगी। जैसे प्ले होगी राइट कॉर्नर पे, ये रहा डाउनलोड बटन, क्लिक करते डाउनलोडिंग स्टार्ट, ये हो गया, तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। 4 सेकंड लगे, 101 MB की थी, ये डाउनलोड हो गई आपके पास। डन, इसको प्ले कर लो यहाँ से, ये चालू हो गया, है ना। वही चेक करूंगे यार, मैंने आपको वो दे रखा है, गेटअप अकाउंट दे रखा है, इसका नहीं गेटअप एक्सेस है। गेटअप एक्सेस चेक कर लेते हैं। रिपोजिटरी 11:30 AM ना, पाइथन 11:30 AM, D5। कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोगों ने किया था। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, कॉम्प्लेक्स, मतलब इफ एल्स ही किया था केवल, है ना। इफ एल्स किया था, तो इफ एल्स की फिर मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी होगी करने के लिए यार, कुछ दी थी क्या इफ एल्स के बेसिस पे। हाँ, लास्ट टाइम पे पढ़ी इफ एल्स की एक एक्सरसाइज, ठीक है। पता नहीं की आप लोगों ने, नहीं की। अगर की हो तो फिर गिटअप अकाउंट पे अपलोड कर देना उसे, गिटअप का अकाउंट जो है मुझे वो शेयर कर देना, ग्रुप के अंदर ही शेयर कर देना आप लोग, मैं चेक कर लूंगा, रिव्यू कर लूंगा उसे, है ना। चलो ऑनलाइन, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक होगा आपके पास, वो होगा लूपिंग का। लूपिंग वाले टॉपिक में, ठीक है, अगला आपके पास टॉपिक है लूपिंग का। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग के अंदर भी देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई पीस ऑफ कोड है आपको, या फिर लाइट चाहिए कि लाइट ऑन करूं, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड है आपके पास, कोई पीस ऑफ कोड आपको क्या है वो एग्जीक्यूट करना है आपको, है ना, यूज करना है। लेकिन उस पीस ऑफ कोड को अगेन अगेन करना है, या फिर कोई एक टास्क है, सिंपल एक काम करना है, एक टास्क है, उस टास्क को मल्टीपल टाइम्स करना हो, तो एक टास्क को मल्टीपल टाइम करने के लिए मल्टीपल टाइम कोड लिखना वो ज्यादा समझदारी नहीं होगी, है ना। मल्टीपल टाइम कोड करना, सेम कोड को रिपीट करना, वो समझदारी नहीं होगी। आप लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, लूपिंग का यूज कर सकते हैं। तो लूपिंग क्या करता है, लूपिंग आपके पास कॉन्सेप्ट है जहां आप लोग किसी एक टास्क को एक फाइनाइट टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो। फाइनाइट टाइम मतलब उसमें कोई ना कोई आप लोग जो है वो फाइनाइट लिमिट देंगे। हाँ, अच्छा, ले लेना, दे आ जाओ सर, आ जाओ। ये वाला चाबी है क्या, तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं सर। बोला सर, नहीं पता मुझे, कहाँ लास्ट में है यार, ये वाला तो यार नहीं लग रहा है इसमें, देखो चेक कर लो कभी। मैं, चलो, है ना, तो आप लोग एक टास्क को कहीं भी रिपीट करना चाहते हैं ना बार बार, तो रिपीटेड टास्क रिपीट करने की वजह से आप लोग जो है वो, नीचे वाला तो खोला भाई है सर ये। नहीं है ना इस वाले का। हाँ, तो रिपीट करने के लिए टास्क आपको लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग इज यूज टू repeat a task again एंड अगेन, ठीक है ना। बताइए लूपिंग क्या है, लूपिंग इज यूज टू रिपीट अ टास्क अगेन एंड अगेन। भाई किसी भी एक टास्क को अगेन अगेन रिपीट करने के लिए आप लोग जो लूपिंग का यूज कर सकते हैं, फॉर ए फाइनाइट टाइम्स। बस ये आपको इंपॉर्टेंट है यार, देखो ये ध्यान रखना है कि जिस भी टास्क को आप रिपीट करें उसको फाइनाइट टाइम्स तक करो, मतलब लिमिट होनी चाहिए। 10 बार करना है, 100 बार करना है, 1000 बार करना है, वो करोड़ 10 करोड़ में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट फाइनाइट यानी कि कहीं ना कहीं जाके रुक जाना चाहिए। इनफाइनाइट टाइम जो लूप चलते हैं, जो इनफाइनाइट इन्फिनिटी लूप्स होते हैं, वो यूजलेस है, किसी काम के नहीं, यानी कि कभी वो रिजल्ट जनरेट करके ही नहीं देंगे लास्ट में, तो मेरे किस काम का, राइट।
तो फाइनाइट टाइम तक चलता है आपके पास। दो तरह के लूप्स आप लोग इसके अंदर मेंटेन करते हैं, एक आपके पास फॉर लूप आता है पाइथन के अंदर, और एक आता है आपके पास व्हाइल लूप। ठीक है, दो तरह के लूप आप मेंटेन करते हैं इसके अंदर, फॉर और व्हाइल लूप्स। ठीक, तो सबसे पहले फोर को पढ़ लिया था, फोर कैसे काम करेगा देखिए, है ना। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, कैसे काम किया था इसके साथ। इसके साथ काम करने के लिए आप सिंपल फोर नाम का एक कीवर्ड लगाएंगे, यहां पर कोई भी एक वेरिएबल बना लेंगे, एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, आप उसे लगा लेंगे, एक आपके पास जो है वो कलेक्शन होता है रेंज, आप उसे लगा लेंगे। उसके अंदर बता देंगे लूप कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर स्टॉप करना है, कितनी स्टेप वैल्यू में चलाना है, कॉलन लगा देंगे। उसके बाद इस फुल लूप का बॉडी बन जाएगा ऐसे, मतलब इंडेंटेशन बन जाएगा। टैब दबा के आप लोग यहाँ अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये आ गया मेरे पास स्टेटमेंट 1, है ना। स्टेटमेंट 2 यानी कि जितने भी आपको स्टेटमेंट लिखने हैं आपकी मर्जी, आप लोग यहाँ पे टास्क लिख सकते हैं कि क्या टास्क आपको परफॉर्म कराना है। ठीक है, इसको सेव कर लो एक बार जरा, मैं वीकेंड D5 D6। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे जो भी आपको टास्क करने हैं वो टास्क लिख लो यहाँ पे कि कौन से टास्क को बार बार रिपीट कराना है। दिस इज द वे, सिंपल इजी है आपके पास। तो ये कैसे करेंगे, फोर एक वेरिएबल बनाया आपने ए इन रेंज। अब देखिए रेंज पहले समझ लेते हैं रेंज कैसे काम करता है। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि रेंज कैसे काम करता है। देखिए रेंज बेसिकली वैल्यू जनरेट करने के काम में आता है आपके पास। ये कलेक्शन है, टाइप ऑफ कलेक्शन है, और ये वैल्यू जनरेट करता है। जैसे रेंज यहाँ पे लिखा है ना, और ये केवल और केवल इंटीगर वैल्यू के लिए बना है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, वो भी इंटीगर यानी कि बिना पॉइंट वाली। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आप देते हैं या अमन रमन लिखते हैं, वो काम नहीं करेंगे। तो आपने जैसे यहाँ बताया कि मैं 1 से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं 10 तक जाना चाहता हूँ, मैं दो दो के स्टेप में जाना चाहता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। तो 1,10,2 1 से लेकर 10 तक जाना चाहता हूँ दो दो के स्टेप में, मतलब 1 से 2 स्टेप लूंगा तो 2 3, 3 से 2 स्टेप लूंगा तो 4 5। तो यानी कि आंसर आ रहा है 1 3 5 7 9 ऐसे, राइट। तो इसको रन में अगर करा के दिखाऊं, प्रिंट कर दो, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा अभी एज इट इज। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग क्या करें, इसके ऊपर एक स्टार लगा दे तो ये क्या करता है, ये इस फंक्शन को इलेबोरेट करेगा, इनसे वैल्यू को जनरेट करेगा, वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, मैंने इसको F5 दबाया, इसको इलेबोरेट किया, रन किया, ये आ रहा है आउटपुट देखिए 1 3 5 7 9, वैल्यू जनरेट हो गई, है ना। ऐसे ही आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल सकते थे कि 2 से नहीं, मुझे 1 तक 1 स्टेप चलना, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेंज है ना आपके पास, ये कभी भी स्टॉप पर काम नहीं होता, वो स्टॉप पे स्टॉप हो जाता है, यानी कि 10 पे पहुंचा तो रुक गया, काम नहीं किया, मतलब आउटपुट आपको 1 से लेकर 9 तक आया, 10 नहीं आया, यानी कि हमेशा स्टॉप से एक कम काम करेगा। रन किया मैंने इसको, ये आपको देखने को मिल रहा 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे, ये बताइए कि यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहां से देखिए, आपने कहा मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, 3 इन रेंज 1,10,2। ये देखिए आप लोग, 3 इन रेंज 1,10,2। तो 1,10,2 मतलब 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, दो दो के स्टेप में चलता है, मतलब 1 3 5 7 और 9। इन इन एक मेंबरशिप ऑर्डर है, मैंने क्या बताया था इनके बारे में, क्या करता है इन, कुछ याद है, ऑनलाइन इन क्या काम करता है, याद है। इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये एग्जिस्टेंस चेक करता है कि पहले वाली वैल्यू क्या दूसरी वैल्यू में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। दैट्स वेरी गुड, है ना, गुड तरुण। पहली वाली वैल्यू दूसरे वाले में अवेलेबल है कि नहीं, 3 है, क्या वो 3 1 से लेके 10 10 जो आपके पास लिखा है, जिसमें आएगा 1 3 5 7 9, क्या इनमें एग्जिस्ट करता है। क्या नेम है आपका, मुनिंदर। पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हो, पहले की है आपने ऑनलाइन, पहले की है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करते थे आप। ऑनलाइन भी कर रहा था जब अभी बीच में, तो आप हाँ, तब उससे पहले आए थे ऑफलाइन भी क्या। ठीक है, डन। क्या आप स्टडी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्या चल रही है आपकी, कौन सी ईयर में किया ग्रेजुएशन कंप्लीट, 20 में, क्या किया था उसमें, बीए कंप्लीट किया था आपने, उसके बाद कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं आपने कुछ कभी क्या, लैंग्वेज समझ में आ रही है पाइथन, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो डाउनलोड कर रखी है, उनको वीडियोस को देखो, और देख के जो मैंने प्रोग्राम बना रहा हूँ ना, उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना,
उसके बाद जो मैंने ग्रुप में एक्सरसाइज डाली उनके बाद एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। और आप लोग भी एक्सरसाइज लगाओ ऑनलाइन, आप लोग एक्सरसाइज लगा लो। जैसे मान लीजिए क्लास स्टार्ट होगी ना, तो शुरू के 15-20 मिनट आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन करवा लो सॉल्व के, सर ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हुआ नहीं, ये वाला नहीं हुआ, वो वाला नहीं हुआ, तो पूछ लो। अगर पहला क्वेश्चन से लेकर आखिर तक भी पूछ लिया आपने धीरे धीरे करके, तो मना नहीं करूंगा, बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लो कि प्रोग्रामिंग आपको आ जानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तभी लोग डेटा को मैनिपुलेशन कर सकेंगे। इसके बाद आपके पास जैसे मान लीजिए रोल आपको मिलेगा, डेटा इंजीनियरिंग का मिला, मॉडल ट्रेनिंग का मिला, क्या काम आएगा, पाइथन ही काम में आएगा। पावर बीआई पे डैशबोर्ड, वो थोड़ी ग्राफ थोड़ी खींच तरह के पाई बना दिया आपने, वो बना दिया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया रेंज से क्या हो रहा है, रेंज से वैल्यू आ रही है। 1 से स्टार्ट होगा, 2 2 के स्टेप में चलेगा, 2 2 के स्टेप में मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये हो गया 1 3 5 7 9, ऐसे ही हो गया ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या 3, जो 3 है इन क्या करता है, चेक करता है एग्जिस्टेंस, क्या 3 यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यस सर। यहाँ भी कर रहा होगा, और कर रहा है तो क्या करेगा, इन ट्रू या फॉल्स दे रहा है, तो ये आपको दे रहा है ट्रू, कि 3 वहां पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, इस रेंज को यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ लगा लेता हूँ। लास्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इफ एल्स। इफ लगा लिया मैंने। इफ क्या 3 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, अगर 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा तो ये प्रिंट कर देगा हेलो, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। अगर ये प्रिंट हेलो आपके पास आ गया है ना, अगर ये 3 जो है आपके पास एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पर आपके पास, तो क्या होगा, हेलो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या 3 एग्जिस्ट करता है इसमें, तो हेलो प्रिंट करना चाहिए, ये किया, ठीक है। क्या 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इसका मतलब हेलो प्रिंट नहीं होगा। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, फेल है तो फॉल्स होगी, तो फॉल्स, ठीक है ना, नहीं होगा कुछ भी आपके पास। अच्छा फोर लिखना याद जो, थोड़ी मैं एक वेरिएबल बना के यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 7, और यहाँ पे ए को लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू 7, तो क्या इफ यदि ए जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है इन रेंज, इस रेंज में कहीं एग्जिस्ट करता है, 7 आता है या आता है, मतलब हेलो प्रिंट होना चाहिए। रन करा है, हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन टॉपिक आज का इफ नहीं, टॉपिक आज का क्या, 4। लेकिन है तो यही, वेरिएबल का नाम इन और रेंज, ये तो है वेरिएबल का नाम इन और रेंज, ये तो था, राइट। बट इफ और 4 में कितना डिफरेंस है भाई, इफ ये चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो वो क्या करेगा, डेटा एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को, वरना नहीं करेगा, है ना। लेकिन 4 में क्या है कि अगर वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक करेगा और फिर से एग्जीक्यूट कर देगा, और इस काम को कंटिन्यू वो करता ही रहेगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, लूपिंग। ये टॉपिक है आज का, है ना। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इफ को हटा के बस मुझे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 4। ए की वैल्यू पहले से कितनी है, 4 लिखते हैं ना, कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ 4 कैसे काम करता है, 4 ऐसे काम करता है, ए की वैल्यू पे कुछ भी लिख रखी हो पहले, फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ए यहाँ पे आया तो 4 क्या करेगा, इस रेंज से क्या क्या वैल्यू बन रही है आप बताओ, 1 3 5 7 और 9। तो ये क्या करेगा, इस रेंज की पहली वैल्यू ए में भेज देगा, तो पहली वैल्यू कैसे लेगी, 1, यानी कि अब आप ये चेक करो, क्या 1 इस रेंज में एग्जिस्ट करता है ना। तो हेलो प्रिंट हो गया एक बार, और अब क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा तो अगली वैल्यू 3, यानी कि 5 भी चलेगा, 7 चलेगा, 9 चलेगा। तो पहले 3 कहाँ गया, ए में गया, अब फिर चेक करते हैं 3 एग्जिस्ट कर रहा है, हेलो प्रिंट हो गया। फिर 5 जाएगा अगली बारी में, 5 एग्जिस्ट कर रहा है भाई, उसी में से आ रहा है तो एग्जिस्ट तो करेगा ही। तो देखिए 1 पे चला, 3 पे चला, 5 पे चला, 7 पे चला और 9 पे, तो कितनी बार चल गया, 5 टाइम चला, तो 5 टाइम को हेलो देखने को मिल गया, ठीक है ना। बस इसी को बोलते हैं loop, ठीक है। बताओ क्या कंफ्यूजन है। हम्म हाँ ये देखते हैं। हाँ ये है, ये क्या है, ये वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, मतलब बदलाव हो सकता है कभी भी। ए में 7 था, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी ए में कितना हो गया, 12। और अभी जो है, अभी ए में कितना हो जाएगा अगर मैं नई वैल्यू दे दूंगा उसको, तो 19। अभी ए में कितना हो जाएगा यहाँ आने के बाद, 1 हो जाएगा, दैट्स इट। तो पहले वैल्यू मैटर नहीं कर रही, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले नहीं भी बनाया होता अपने तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, पहली वैल्यू असाइन होती रही है, पहले 1 आ रहा है इसमें, तब भी चल जाएगा 5 टाइम्स, है ना। बट अभी क्या है, इस वक्त अगर आप बोल दें कि सर मैं इसको इफ के साथ चला दूं ना, अब प्रॉब्लम है। अब आप क्या बोल रहे हैं, क्या ए एग्जिस्ट करता है इसमें, बताओ ए की वैल्यू कितनी है, कुछ है ही नहीं, तो एरर दे देगा, बोल देगा ए इज नॉट डिफाइंड। भाई ए को डिफाइन तो कर लो, ए की वैल्यू तो बता दो,
ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ए की वैल्यू तो बता दो, क्योंकि वो 4 की प्रॉपर्टी है कि रेंज में से एक वैल्यू कहां जाएगी, ए में, ठीक है। वो इफ की प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, ठीक है। चलाओ फैन ऑन करूंगा, एक नंबर और कम कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया, तो मुझे लगता है कि शायद समझ में आ गया होगा। 4 इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिया ऐसे करके। वेरिएबल चेंज की जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही बता दिया, ओके। अभी देखिए 4, अभी एक नया हम लोग करते हैं शुरू फिर से। अभी मैं लिखा कि 4 और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए 1 1 लिखा मैंने। अभी कितनी बार हेलो देखने को मिलेगा मुझे, एक कम चलता है, 10 पे काम करता नहीं है, जो भी लिमिट होगी रेंज उस पे काम नहीं करता। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे काम किया, जैसे 10 पे क्या हो गया, स्टॉप। 10 पे काम नहीं किया तो 9 तक चला, तो यानी कि कितनी बार हेलो देखने को मिलेगा, 9 टाइम्स। उसको रन किया, मेरे को ये 5 और ये 4, 9 टाइम हेलो देखने को मिल गया। इसको लिया मैंने, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक ऑनलाइन, पूछो। अरे हाँ ना बोल दो एकदम यार। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने आपको बोला कि ये ए में पहले 1 जाता है ना। उसके बाद इसी ए में 2 आएगा, इसी ए में फिर, यानी कि अगर मैं इस हेलो की जगह पे यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूं तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक होना चाहिए। आपको मिल रहा है आउटपुट, ठीक है ना। आपको मिल रहा है 1 से लेकर 9 तक। मुझे 10 तक काउंटिंग करनी तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप में 11 लिखना पड़ेगा। एक कम चलता है ना, तो स्टॉप में 11 लिखना पड़ेगा। लिख दिया, चल रहा है 1 से लेकर 10 तक, राइट। इस तरह आपको काउंटिंग देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन सब समझ में आ रहा होगा, राइट ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी मैं लिखा 3, आउटपुट क्या आएगा अभी, 10 नहीं, 10 हो जाएगा, क्यों 10 11 से छोटा है ना। 1 4 7 10 आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गई ये बात। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ऐसा लिख दिया आपने, है ना, आपने स्टॉप वैल्यू यहाँ पे स्टेप वाली वैल्यू नहीं बताई, स्टार्ट है और स्टॉप है, तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, ठीक है ना। यानी कि आपको दिखाई नहीं दे रही, बट हाँ बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है वो कितना है आपके पास, 1 है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, बट ऐसा 1 लिखा हुआ है, राइट। इसको रन करा के देखते हैं, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आना चाहिए। रन किया मैंने, आ रहा है 1 से लेकर 10 तक का, करेक्ट है ना। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यस सर, क्लियर ठीक हो। है, 1 से लेकर 10 तक आपके पास काउंटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका आउटपुट ये है आपके पास, तो अभी मेरे को बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। 5 6 7 8 आ जाएगा आउटपुट, रन किया, 5 6 7 8 आ गया आपके पास, परफेक्ट, बहुत अच्छे, सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक वैल्यू और हटा देता हूँ, तो अब क्या है, रेंज में केवल एक वैल्यू है। जब एक वैल्यू होगी केवल, तो ये क्या सोचेगा कि ये एक स्टॉप वैल्यू है, यहाँ रुकना है, यानी कि क्या मिसिंग है, स्टार्ट मिसिंग है, कहाँ से शुरू होगा, और स्टेप भी मिसिंग है। तो स्टेप तो बता रखा है, स्टेप कितना बाय डिफॉल्ट 1। ऐसे ही जो आपके पास स्टार्ट होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ 0, तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, यानी कि आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ रेंज में क्या बाय डिफॉल्ट 0,5,1 ऐसा है। ये मिसिंग है, यानी कि स्टेप वैल्यू 1 है, यहाँ 0 आपके पास, क्या वो स्टार्ट वैल्यू भी आपके पास जो मिसिंग है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है। तो 5 पे स्टॉप हो जाएगा, 0 से आपके पास स्टार्ट होगा, एक एक का स्टेप है, तो कितना वैल्यू आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, 0 to 4, एक कम चलता है तो 0 1 2 3 4 आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना मुनेन्द्र, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने स्टॉप भी हटा दिया, एक भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो अभी क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों में से कोई नहीं है आपके पास, है ना। इसको रन कराने पे ये बोलता है कि आपको एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, मतलब एक से ज्यादा कम वैल्यू, एक तो कम से कम देनी ही पड़ेगी। मैक्सिमम कितनी है, 3, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, लेकिन मिनिमम कितनी है, 1, मिनिमम एक तो देनी पड़ेगी, यानी कि स्टॉप की कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको एक ना एक एटलीस्ट एक वैल्यू देनी पड़ेगी। आपने कहा 10 पे रुकना, तो बस 0 से लेकर 9 तक आपको आउटपुट देखने को मिल गया। आपने कहा 10.5 पे रुकना, इसको रन करा लो, मैंने आपको शुरू में बताया था इंटीजर पे ही चलेगा। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ इंटीजर एलिमेंट ही चलेंगे।
अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे ए, आपके पास ए क्या कैरेक्टर वैल्यू है आपके पास, ठीक है। और मैं लिखता हूँ कि ऑर्ड ऑफ ए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ऑर्ड ऑफ, चलो यार ये तो अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्लियर हो गया था। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करते हैं एक दो, जहां से थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। भारी भारी क्वेश्चन करेंगे बहुत, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, एक से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। पहला भारी प्रोग्राम कैसे बनेगा, 4 एक वेरिएबल बनाना है, तो 4 आए इन रेंज, कहां से कहां तक चलाना है लूप, 1 से लेके 11 तक। स्टेप में 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, बाय डिफॉल्ट होता ही है, नहीं भी लिखूंगा चलेगा। और क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा किसको, आई को। मैंने आई को प्रिंट करा दिया इसके अंदर, इसको रन किया, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, पहला वाला टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। दूसरा टारगेट है सेम क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग, कहां से कहां तक करनी है, फ्रॉम 1 to n, n तक करनी है। n मतलब डिसाइड नहीं है, यूजर बताएगा कहां तक करनी है ना, यूजर बताएगा, तो यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी ना फिर तो यार, है ना। तो n नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने, यहाँ पे इंट इंटीजर इनपुट लगा दिया मैंने कि यूजर, यूजर भाई आप बताइए कि कहां तक चलना है, राइट। तो एंटर रेंज, है ना, एंटर रेंज फ्रॉम 1 to, अब वो बताएंगे आप आगे कहां तक, राइट ना। तो अब लूप कहां तक चल रहा है, 11 तक, बट कहां तक चलाना है, n तक, ठीक है। n यूजर बताइए देगा आपके पास, इसको रन किया मैंने, 11 n यूजर ने कहा 10, कहां से कहां तक प्रिंट होगा, 9 तक, एक कम चलता है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा 10, एंटर किया, 1 से 9 तक चल गया। यूजर ने कहा 15, 14 तक चल जाएगा। यूजर ने कहा 5, तो 4 तक चल जाएगा, एक कम चलता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यूजर ने 5 का, तो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग बिट हो, कहां तक हो रही है, 4 तक। अब यूजर को थोड़ी समझाऊंगा, भाई देख तेरे को जितना आउटपुट चाहिए ना, उससे कम टाइप करना है, तेरे को जब एटीएम से 1000 निकालना तो 1000 ले 1 लिख दियो, ऐसा थोड़ी चलेगा। 1000 लिखेगा तो 1000 ही आएगी ना, ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ लूप के अंदर बोल दिया कि कहां तक चलना, n प्लस, अभी यूजर जितना बोलेगा इससे एक ज्यादा तक चला रहा है, और लूप क्या करता है, वो एक कम चलता है, तो ये मेरा +1 खत्म हो गया है ना। यूजर बोलेगा 5, तो यहाँ हो गया 6, ये एक कम चलता है तो कहां तक चलेगा, 5 तक। तो जहां तक यूजर बोलेगा वहां तक ये काम करेगा, ठीक है। रन किया, अभी बोला यूजर 15, तो 15 तक काम कर रहा है। यूजर ने बोला 5, तो भी 5 तक काम कर रहा है, ठीक है ना। ये +1 का आपके पास काम होगी, +1 आपने लगा के इस तरीके से काम कर लिया, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्लियर है। यस सर, यस सर, क्लियर है। करण क्या तुम कुछ बोले, एक मिनट रुकना यार, एक बोले सेकंड। सर, क्लियर है। हेडफोन्स में लगा हुआ है, इतनी देर से तुम लोग बोल रहे हो, मुझे लगता है कि आवाज आएगी। आवाज आ रही है तुम लोगों को, हाँ सर, आवाज आ रहा है। यार तुम कुछ बोल दो। यार आवाज इसमें क्यों नहीं बन रही। हेलो। हम्म, हाँ टॉपिक क्लियर है ना, बस ठीक है। अभी आवाज भी आएगी तुम लोगों की, अभी ठीक है, सब सेलेक्ट हो गया। अभी ये म्यूट हो गया वो शायद, वहां से अभी रिमोट से किया तो हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टॉपिक क्लियर, तो दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। n+1 लगा लिया, n+1 आपको समझ में आ गया, +1 क्यों जोड़ा, ताकि वो क्योंकि एक कम चलता तो हमने एक बढ़ा के लिख दिया भाई, ठीक है ना। अब चला लो, अब जो यूजर बोलेगा वहां तक ये काम करेगा, यहाँ तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर, एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है एक लूप लगाया, उसे 1 से लेके 11 तक चलाया, तो इसका क्या आउटपुट आएगा अभी,
1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ गई, ये आ रही देखिए 1 से लेकर काउंटिंग 10 तक। ठीक, मैंने कहा एक काम करो, ये जो आई है ना इसकी मल्टीप्लाई करा लो आप लोग 9 से, क्या प्रिंट होगा अब? 9 का टेबल प्रिंट हो गया भाई। आई क्यू 1 होगी तो 1 इंटू 9 प्रिंट होगा, आई क्यू 2 होगी तो 2 इंटू 9 प्रिंट होगा, आई क्यू 3 होगी 3 इंटू 9 प्रिंट होगा। तो 9 18 27 36 है ना 45 ऐसे करके आपके पास टेबल प्रिंट हो गया, 9 का टेबल आ गया है ना। 9 की जगह आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो फिर 5 का टेबल आ जाएगा। ठीक है ना, हम 5 क्यों लिखे यहाँ पे, एन क्यों ना लिख लें और एन यूजर से क्यों ना पूछ लें, है ना, कि एंटर अ नंबर। अच्छा ठीक है, एंटर ए नंबर यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ चली गई आपके पास, एन में। आई लगा दिया 4i इन रेंज, ये आपके पास आई में क्या वैल्यू, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 चलेगा और 9 एन यूजर बताएगा। तो इसको रन किया, यूजर ने कहा 18, तो आपको 18 का टेबल देखने को मिलेगा, है ना। यूजर ने कहा 19 19 का टेबल देखने को मिलेगा, राइट। 51 तो 51 का टेबल देखने को मिलेगा, जो भी आप नंबर लिख देंगे उसका टेबल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन ये, राइट ना। यस सर। ओके नेक्स्ट, यहाँ एक नया क्वेश्चन करते हैं कि राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अभी देखिए क्या करना है आपको, एक नंबर के फैक्टर्स को प्रिंट करना है। फैक्टर क्या होते हैं आपके पास, इसका हिंट दे देते हैं हमको। हिंट यहाँ देखता है कि अगर मान लीजिए आपका जो हाउ अभी है जी, सर जी गुड मॉर्निंग, 10 बजे का बैच खत्म हो गया सर जी गुड मॉर्निंग, अब किस बात का गुड मॉर्निंग। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, है ना। तो हिंट देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए नंबर है 12। अब 12 किस किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, बस आपको ये बताना है। डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 2। ये क्या होगा आपके पास, इसके फैक्टर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 6 12 क्या होगा, इसके फैक्टर होगा। तो पहले मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जहां 1 से लेके n तक, यानी कि जो यूजर बताएगा वहां तक काउंटिंग प्रिंट हो सके। सर बना लिया ऐसा, ये रहा, ठीक है नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा, रन किया, ये रहा आपके पास। आपने लिखा 10 तो 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रहा है, आपने लिखा 12 तो 12 तक काउंटिंग प्रिंट हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, राइट ना। अब देखिए क्या ये प्रिंट जो है ना, ये प्रिंट क्या करता है, जहां भी यूजर बोलता है वहां तक की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। मेरा क्या टारगेट है कि हर बार प्रिंट मत करो यार, सबसे पहले ये देखो जो लूप, जो यूजर ने एंटर करा है नंबर और जो लूपिंग में वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्या वो नंबर उन लूपिंग वाली वैल्यू से कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आप प्रिंट कर देना उस नंबर को, क्योंकि वो फैक्टर है। और नहीं हो रहा तो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कंडीशन आ रही है यहाँ पे। और कंडीशन मैंने आपको किसके साथ लगाना सिखाया है, इफ के साथ। यहाँ आप इस प्रिंट से पहले क्या लगा देंगे, इफ में कह देंगे आप नंबर लो, नंबर ये था ना जो यूजर ने बताया था एन, नंबर लो आप, उस नंबर को डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, आई से, और डिवाइड करके क्या निकाल लो उसका मोड, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे क्या वो रिमाइंडर बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हुआ। और अगर पूरा डिवाइड हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा कि तब यहाँ प्रिंट कर देना, है ना। तो प्रिंट कब करना है, जब डिवाइड हो जाए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको रन किया आपने, रन कराया मैंने, है ना, और उसमें नंबर दिया मैंने 1 12, है ना। तो 12 देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12, केवल वो नंबर प्रिंट हो रहे हैं जिनसे नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। दोबारा रन करते मैंने दिया 22 1 2 11 एंड 22, ये 4 नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर हुआ प्रोग्राम, आप लोग डन है ना, ऑनलाइन एनी डाउट, नो सर। क्लियर है, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा हिंट है कि क्वेश्चन तो हो पहले, राइट प्रोग्राम टू, क्या क्वेश्चन बनाएंगे, राइट प्रोग्राम टू काउंट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। भाई एक नंबर के आपको क्या करना है, फैक्टर्स को काउंट करना है। यहाँ हिंट दे रखा है हम लोगों को, हिंट है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है आपके पास 12, तो 12 कितने फैक्टर आपके 1 2 3 4 6 और 12, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए 6 फैक्टर। तो इस बार मुझे फैक्टर प्रिंट नहीं करने हैं, फैक्टर को गिन के बताना है कितने, गिनना है आपको, ठीक है ना, फैक्टर हुए कितने। अच्छा ये प्रिंट आई लिखा हुआ है, इसके बारे में जरा ये बताइए, लाइन कब एग्जीक्यूट होती है, जब इफ की कंडीशन
ट्रू होगी। और दूसरा हम आइडेंटिकली, ये तो टेक्निकली हो गया, आइडेंटिकली सोचे तो वो आई वाली वैल्यू केवल तभी प्रिंट होती है जब हमें एक फैक्टर मिल जाता है ना, वरना प्रिंट नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया यार, उसकी वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 0। और मैंने कहा यहाँ पे जो है ना काउंट में क्या करो, एक एक जोड़ते रहो, काउंट बराबर काउंट प्लस 1, काउंट में एक एक जोड़ते रहो। तो काउंट में कब एक जुड़ेगा, जब एक फैक्टर मिलेगा, ठीक है। कब दूसरी बार 1 जुड़ेगा उसमें, जब कोई दूसरा फैक्टर मिलेगा। टोटल कितनी बार काउंट में 1 1 ऐड होगा, जितनी बार फैक्टर मिलेंगे। तो काउंट में एक तरीके से क्या कैलकुलेट हो गया कि टोटल कितने फैक्टर है। ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ गई? जब मेरा लूप खत्म हो जाए, लूप खत्म हो जाए तो उसके बाद टोटल फैक्टर्स के नाम से मैं इस काउंट को प्रिंट करा लूंगा, क्योंकि ये उतनी बार रन हुआ होगा ना जितनी बार मेरा फैक्टर मुझे मिला होगा, तो मैं काउंट को प्रिंट करा लूंगा बाद में, लास्ट एट द एंड। अरे यार पता नहीं क्यों अटक रहा है कीबोर्ड यार। आगे आपके पास 12 टोटल नंबर फैक्टर, ठीक है ना। 22 टोटल नंबर फैक्टर 4। 4 बार फैक्टर मिला तो 4 बार ही काउंट में 1 जुड़ा होगा, और 4 बार काउंट में 1 जुड़ा तो 1 1 ऐड करते करते 4 वही हो गया वो आपके पास, प्रिंट करा दिया आपने एट द एंड। ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्या ये बात समझ में आ गई? एनी डाउट ऑनलाइन, कहो यस नो। No doubt, sir. नो डाउट, वेरी गुड। करण क्लियर है ना? ठीक है तरुण, चलो यार ये हो गया क्वेश्चन आपके पास। हाँ सर क्लियर है। ग्रेट। राइट a program to check a number is prime or not। अब देखिए ये आपको चेक करके बताना है कि यार इसमें प्रोग्राम करना है, आपको ये बताइए कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं, आपको ये बताना है नंबर प्राइम है कि नहीं है, ये बताना है। क्या होता है प्राइम नंबर? व्हाट इज अ प्राइम नंबर? जो खुद से डिवाइड होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। नंबर बताओ कोई जो खुद से डिवाइड ना होता हो। 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या बात कर रहे हो यार, मैं करके दिखा। हाँ 7 हाँ, नहीं है ना, तो डेफिनेशन गलत है। मतलब दोबारा बताइएगा प्राइम नंबर क्या होता है। हाँ ऑनलाइन बताओ तुरंत बोलो। सर जो अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो ऐसा बोल रहे हो? जो सब 1 और अपने आप से डिवाइड हो जो। अच्छा ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? क्यों 2 अपने आप से डिवाइड नहीं होता क्या? ये 1 अपने आप से डिवाइड नहीं होता, तो फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है फिर? चलो यार तुम्हारी गणित चेक करते हैं आज। सर 2 है। तो 1 अपने आप से डिवाइड नहीं होता क्या? Which is the smallest prime number? टू आ रहा है सर, 2 आ रहा है तो मतलब अभी भी तुम लोगों की डेफिनेशन गलत है। डेफिनेशन ठीक करो फिर से, क्या होता है प्राइम नंबर? That can only be divided by itself or one without reminders. एक्सेप्ट और 1, राइट ना। अब 1 अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो 1 प्राइम हुआ कि नहीं? बट नहीं आ रहा ना, मतलब डेफिनेशन अभी भी गलत है। रचना अभी भी गलत है डेफिनेशन, फिर ठीक करो। क्या होता है प्राइम नंबर? उससे पहले प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। जब प्रॉब्लम आपको समझ, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं तो सोल्यूशन कैसे लिख सकता है कोई भी? प्रॉब्लम पहले समझ में आ जाए तभी तो। मैं आपको बता देता हूँ चलो। प्राइम नंबर होता है वो जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हो, बस ये डेफिनेशन, केवल 2 फैक्टर होते हो। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कितने फैक्टर हैं? एक। दिक्कत ये है बस, वन वही प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर which has only and only 2 factors, not less than 2 or greater than 2 or greater than 2, right? ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम, सिर्फ 2 फैक्टर आते हो। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, किसी नंबर के फैक्टर को गिनना पड़ेगा, उसके फैक्टर कितने निकले 2, तो क्या होगा वो प्राइम नंबर। 2 से कम या ज्यादा हुए तो प्राइम नंबर। तो इतना तो काम कर रखा है अपन ने, ये प्रोग्राम बना तो रखा है फैक्टर काउंट करने का। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा लो बस, यदि काउंट की वैल्यू कितनी हुई तो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। बस इतना ही तो बताना है आपको, और नहीं हुई तो नॉट प्राइम, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा वो, नॉट प्राइम। ये आ गया आपके पास, है कि नहीं? प्रोग्राम इज रेडी, नाउ रन। 12 6 फैक्टर्स हैं, नॉट प्राइम, है ना।
22 टोटल 4 फैक्टर्स हैं, नॉट प्राइम। 7 सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मतलब ऐसे आप लोग जो है प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं। 17 फाइन, 19 फाइन, 21 इसके तो ज्यादा फैक्टर हैं, नॉट प्राइम, है ना। ये आपके प्राइम नंबर नॉट प्राइम नंबर का तो नियम बन गया। ऑनलाइन बताइए, क्लियर है ना, नो डाउट राइट। अब यहाँ पे देखो टोटल फैक्टर कितने प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, बार बार हर फैक्टर को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या प्रिंट करना, सीधे प्राइम है कि नहीं। तो ये बन गया प्रोग्राम, ये लूप शुरू हुआ और यूजर ने यहाँ पे ये गलत मैसेज डाल रखा है, एंटर अ नंबर करके होना चाहिए बस, है ना। ये नंबर एंटर कराया यूजर से और एंटर ए नंबर, मतलब ऐसे फर्क क्या पड़ रहा है मैसेज से वैसे। एंटर ए नंबर आपके पास है, जैसे यूजर ने नंबर एंटर किया 12 तो सीधे बताएगा प्राइम है कि नहीं है, बस वो प्रिंट नहीं करेगा आपके पास, ठीक है ना। ए 19 प्राइम है, ठीक है, दैट सिंपल। भाई आया आपके पास, लूप करना शुरू हुआ, जब भी आपके पास डिवाइड हो जाए फैक्टर मिल जाए तो प्रिंट नहीं करना है, बस क्या करना है, काउंट में 1 जोड़ लेना है, तो क्या काउंट हो जाएगा फैक्टर कितने हैं। और लास्ट में कि जब लूप पूरा हो जाए तो बाहर आके ये चेक कर लेना काउंट के लिए 2 है कि नहीं, 2 हुआ तो क्या है प्राइम, नहीं तो बस कितना आपके पास हो गया। ऑनलाइन सब क्लियर हो गया राइट ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यस सर। कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम फिर बनाने लगे आप Yes, लोग, sir. सीख गए फिर, प्रोग्रामिंग आ गई फिर आप लोग, ठीक है। फिर से वापस चलते हैं टॉपिक पे, ये कुछ प्रैक्टिस लगा दिया, फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं। फोर लूप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फोर लूप में क्या होता है, कोई भी एक टास्क को बार बार रिपीट करना हो ना तो वो आपके पास लूपिंग में चला जाता है। जैसे यहाँ मुझे क्या करना था, बार बार एक ही नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करके चेक करना था कुछ, है ना। एक नंबर था मेरे पास 12, यूजर ने एंटर किया, उसको 1 से डिवाइड करके देखना था, 2 से डिवाइड करके देखना था, 3 से डिवाइड, मैं अलग अलग कोड लिखकर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। मैंने क्या करा, लूप यूज कर लिया। तो कोई भी एक रिपीटेड टास्क अगर मुझे बार बार किसी टास्क को करना है, परफॉर्म कराना है, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे लूपिंग का यूज कर लेता हूँ, है ना। तो लूप मुझे हेल्प करता है किसी एक टास्क को बार बार, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके पास क्या होता है, यहाँ से कुछ कीवर्ड्स आपके पास आ जाते हैं, हम लोग नेस्टेड लूप वगैरह सब चीजें बाद कल देखेंगे वो सब। कीवर्ड्स आते हैं आपके पास, कुछ कीवर्ड्स आपके पास जैसे कि ब्रेक होता है आपके पास, एक कंटिन्यू होता है आपके पास, ठीक है, पाथ होता है आपके पास, तो कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हम लोग यूज करके देखते हैं अपनी लूपिंग साथ कैसे काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लगाया 4, तो 4 आई इन रेंज आपको लगाया ये, और बोला कि 1 से लेकर के जो है वो यहाँ पे लिखा मैंने 6 या 7, आप कुछ भी लिख लो, और यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट कर दीजिए आई को। तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा ऑनलाइन इसका, आई को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी आपके पास, प्रिंट करा दिया आपने, 1 से लेकर 6 तक के आपके पास प्रिंटिंग होगी, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में आपने बोल दिया बीच में कि देखिए इफ अगर आई की वैल्यू कभी आपको हो जाती है कितनी 4 के, तो यहाँ से क्या कर लेना है आपको, ब्रेक कर लेना है। ब्रेक क्या करता है, ये आपके पास है ब्रेक कीवर्ड, तो ब्रेक इट विल टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप। देखिए जो करंट लूप चल रहा है, यानी कि इस वक्त वो जिस लूप के अंदर है, करंट लूप है ना, जो करंट लूप इस टाइम चल रहा है, जिस लूप के अंदर है, उस लूप से ब्रेक कर देगा, है ना। यानी कि आई की वैल्यू 1 है पहले, क्या 1 4 के बराबर है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं हुआ, आगे चला, क्या करा इसने 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, क्या 2 4 के बराबर है, नहीं है, आगे चला 2 को प्रिंट कर दिया, 3 3 बराबर नहीं, 3 प्रिंट कर दिया, 4 हो गया, क्या आई 4 के बराबर है, क्या करेगा, अब ब्रेक क्या कर लेगा, यहाँ से एग्जिट कर लेगा। अब एग्जिट कर ले तो आउटपुट कितना प्रिंट होता है 1 2 और 3। अब 4 पे आते ही ब्रेक हो गया, तो यानी कि ब्रेक होकर बाहर चला गया, दैट मीन आगे बढ़ा ही नहीं कभी, जब आगे बढ़ा नहीं कभी 4 प्रिंट वही नहीं, तो जब 4 नहीं होता तो इसका तो 5 6 7 कुछ चला, उसमें ब्रेक एग्जिट, यानी कि 1 से लेकर 3 तक आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ये रहा, है ना। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई बात राइट ना। अच्छा ये जो प्रिंट आपने यहाँ लगाया, मैं इसको यहाँ से हटा के पुट करता हूँ यहाँ पे, इस अभी क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा 1 2 1 2 3 4, ठीक है ना। देखिए 1 आया, पहले वो प्रिंट हुआ, फिर चेक कर रहे हैं, 2 आया, पहले वो प्रिंट हुआ, फिर चेक कर रहे हैं, 3 आया, पहले प्रिंट हुआ, फिर चेक कर रहे हैं, 4 आएगा तो पहले वो प्रिंट होगा, प्रिंट पहले वो प्रिंट हो, उसके बाद चेक करें क्या 4 बराबर है, ये क्या कर लिया उसने, ब्रेक, तो आंसर तो यानी कि आगे 5 पे ही जाएगा, बट आउटपुट कितना आ गया 1 2 3 4 आ गया, है ना। क्योंकि पहले क्या करा, पहले
प्रिंट किया, उसके बाद चेक करा, तो इंस्ट्रक्शन जैसे लिखोगे वैसे काम करेगा। सिंपल, ये हो गया आपके पास, ऑनलाइन क्लियर है, राइट, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ये तो हो गया ब्रेक। ब्रेक में मुझे लगता नहीं कुछ है डाउट, समझ में आ गया होगा, क्लियर सा है, बिल्कुल सिंपल सा, राइट ना। अच्छा, कुछ और अगर हम थोड़ा चेंजेस करके देखें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई मोड 3 इक्वल टू 0, अभी क्या आउटपुट आएगा फिर आपके पास? वन और टू, भाई देखो, 1 and 2, 1 and 2। 1 2 बोल रहे हो तो देखो आई क्यू, पढ़ते हैं, आई क्यू कितनी है पहले? 1, ये क्या लिखा हुआ है? 1 मोड 3, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा जब एक वैल्यू बची। तो क्या 1 0 के बराबर है ना? 1 पॉइंट हो गया। अभी एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 2 डिवाइड 2 से 2 को डिवाइड किया गया 3 से, रिमाइंडर 2 ही आया। 2 बराबर है 0 के? नहीं, 2 पॉइंट हो गया। अभी ये वैल्यू कितनी हो गई? 3, 3 को 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 0 के बराबर, क्या हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक मतलब करंट लूप से एग्जिट कर लिया, तो आंसर कितना गया? 1 और 2। ठीक है, चलो बढ़िया यार, ठीक है, समझ में आ रही है तुम लोग धीरे धीरे, ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, अगला देखते हैं। अभी ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू आ जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू जो है ना वो इक्वल टू आ जाती है, ओके, तो मैं ऐसे क्या कर लूंगा? कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, कंटिन्यू कर लूंगा। और क्या होता है कंटिन्यू, कैसे काम करता है? देखिए, कंटिन्यू, कंटिन्यू विल go to the, so take cursor to the next iteration। ये दोबारा समझते हैं। Continue will go back to the loop again, ठीक है, या फिर और देखते हैं, Continue will skip the upcoming code and go to next iteration। म्यूट करो, किसने अनम्यूट किया हुआ? म्यूट कर लो आप, अमरजीत। चलो ठीक है, ये देख लो आप लोग। अब देखिए कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, जैसे कंटिन्यू क्लिक हुआ ना, तो कंटिन्यू वापस से लूप पे चला जाता है, बस वापस से लूप पे चला गया। इसका मतलब वापस तो जा ही रहा था लूप पे पहले से ही, वो लूप तो जाता ही है वापस, बार बार वापस जाने का मतलब ये है कि वो आने वाले कोड को स्किप कर रहा है ना, कंटिन्यू आगे नहीं चलेगा। अगर आगे कंटिन्यू के आगे प्रिंट लिखा हुआ है, कोई काम हो रखा है आगे, तो आगे काम नहीं करेगा, वापस से कहाँ है वो, नेक्स्ट इटरेशन नए लूप पे चलेगा। देखिए आई क्यू 4 है, तो उसका चला सीधे 5 पर चला गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा कि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर नहीं 4 के, 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2, 2 बराबर है 4 के? नहीं, 2 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 3, 3 बराबर है 4 के? नहीं, 3 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 4, 4 बराबर है 4 के? अभी जैसे 4 बराबर 4 के, तो क्या हो गया? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कहाँ चला गया? लूप पर। लूप पर चला गया तो आई में कितना चला जाएगा? 5। क्या 5 बराबर 4 के? नहीं, तो क्या प्रिंट हो गया? 5। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे 4 स्किप हो गया ना प्रिंट होने से। आउटपुट आया 1 2 3 5, और 5 के बाद 6, 6 के बाद लूप एंड। तो आउटपुट आ रहा है आपके पास 1 2 3 5 और 6। मतलब क्या नहीं है आपके पास? 4 नहीं आया। 4 क्या हो गया? स्किप हो गया। स्किप किसकी वजह से? वो कंटिन्यू की वजह से। कंटिन्यू करता क्या है? कंटिन्यू आपको वापस से नेक्स्ट इटरेशन यानी कि लूप पर वापस से ले जाता है। सिंपल है, ठीक है। चलो तो इसको रन करा के देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 5 7, ठीक है, 4 क्या हो गया? स्किप हो गया। ऑनलाइन क्लियर है, राइट, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गई बातें, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, गुड, ग्रेट। अभी मान लो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट आई को यहाँ से हटा के मैंने बोल दिया कि इसको एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या आउटपुट आएगा? ऑनलाइन क्या बोलते हो? आई बराबर 4 के?
तो कंटिन्यू होगा। ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्या होगा अब, क्या आउटपुट आएगा? क्या लग रहा है क्या होगा? 4 स्किप हो जाएगा, क्यों? 4 तो पहले प्रिंट हो गया ना। देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 पहले प्रिंट हो गया, अब चेक हो रहा है क्या 1 4 के बराबर है। आई की वैल्यू 2 की तो पहले 2 प्रिंट हुआ, अब चेक करेगा 2 4 के बराबर है। 3 हो गई अभी, पहले 3 प्रिंट हो गया पहले 3 प्रिंट, अब चेक करेंगे 3 4 के बराबर है, नहीं है। आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 पहले क्या हुआ, प्रिंट हो गया, अब चेक करेंगे क्या 4 4 के बराबर है। हाँ जी है, क्या करना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब आगे वाला कोड छोड़ दो, प्रिंट मत करो, एग्जीक्यूट मत करो। कंटिन्यू क्या लिखा है? कुछ भी नहीं, तो कुछ भी स्किप नहीं होगा। दैट्स इट। मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था, वही आ रहा है। ठीक, यानी कि ये लाइन बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, अपने से आगे वाले आने वाले कोड को रोक देता है ना प्रिंट होने से। बट आगे तो कोई कोड है ही नहीं, तो कुछ रुकेगा ही नहीं, ठीक है ना। कंटिन्यू अपने से आगे वाले कोड को स्किप कर देता है, ये तो था कि वो अपकमिंग कोड को स्किप कर देता है। जब कुछ है ही नहीं आगे तो क्या स्किप करेगा, वो कुछ भी नहीं किया उसने, सब कुछ आपके पास आउटपुट पे आ गया। ऐसे कैसे? ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई बात ये, है ना। यानी कि अगर ये प्रिंट यहाँ ना होकर के यहाँ होता तब तो कोई बेनिफिट है आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन वो रोकेगा, है ना। कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन रोकेगा, यहाँ रोक ही नहीं रहा। देखो अभी पहले था तो है ना? अभी रोक दिया 1 2 3 5 7 5 6 मतलब 4 आपके पास स्किप हो गया। बताओ क्लियर है इतनी बात, कोड आउट नहीं है ना। चलो ये बताओ फिर, आई मोड 3 इक्वल टू 0, 3 बोल रहा हूँ मैं, बताओ आउटपुट फटाफट। ऑनलाइन आउटपुट बताओ क्या आएगा। ऑनलाइन कोई आइडिया क्या आउटपुट आएगा? 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। आई की वैल्यू पहले 1 आ गई, 1 को डिवाइड किया 3 से तो 1 ही रिमाइंडर आया, 0 बराबर 0 नहीं तो 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2 आ गई, 2 को डिवाइड किया 3 से, है ना। 2 को डिवाइड किया 3 से 2 रिमाइंडर आया, यानी कि कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 2 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, 3 तो 3 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, रिमाइंडर 0, 3 प्रिंट हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर तो वापस कंटिन्यू पहुंच गया, तो 3 स्किप हो गया, तो आउटपुट कितना है 1 और 2। अब आई की वैल्यू 4, क्या 4 3 से डिवाइड हुआ? नहीं, 4 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5, 5 3 से डिवाइड हुआ? नहीं, 5 हो गया प्रिंट। और मेरी गणित में आई की वैल्यू 6, 6 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? यस सर। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा कंटिन्यू, यानी कि 6 प्रिंट नहीं हुआ। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो 7 तो स्टॉप वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा रुक जाएगा। तो आउटपुट कितना आया 1 2 4 और 4 5 1 2 4 5 3 और 6, यानी कि अगर लूप आगे चलता तो 9 प्रिंट नहीं होता, 12 प्रिंट नहीं होता, 15 प्रिंट नहीं होता, जो भी 3 3 के डिविजर थे वो कोई भी प्रिंट नहीं होता है। ऑनलाइन बोलो क्लियर हो गया ना यहाँ तक, नो प्रॉब्लम राइट? यस सर। ठीक है, 2 कीवर्ड हो गया आपके पास, ब्रेक और कंटिन्यू। थर्ड वाला पढ़ते हैं, वो है आपके पास पास, सबसे भारी यही वाला है। 4 आई इन रेंज 1 से लेकर के हमने बोला इसको चलाना है 7 तक। इफ आई की वैल्यू कितनी आ जाए 4, तो क्या हो जाना है पास, वरना क्या प्रिंट कर देना है आई को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इन जनरल 1 से लेकर 6 तक आउटपुट आएगा, लेकिन आई की वैल्यू 4 आ गई तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। पास क्या करता है, पास डू नथिंग, कुछ नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं, just pass the cursor to the next line। बस क्या करेगा, कर्सर को अगली लाइन में भेज देगा, जो वैसे भी जाता भाई। इंटरप्रेटर यूज होता है इसके बीच में, है कि नहीं। लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है, एक प्रिंट करने के बाद अगली लाइन में जाएगा, अगली एग्जीक्यूट करेगा तो अगली में जाएगा। पास भी क्या करता है, अगली लाइन में भेज देता है कर्सर को, वो तो वैसे भी चल रहा है। ये पास का काम है, पास डू नथिंग, यानी कि आई की वैल्यू 1 है, 1 मैच नहीं हुआ, प्रिंट हो गया 1,
2 मैच नहीं हुआ 2 प्रिंट हो गया, 3 मैच नहीं हुआ 3 प्रिंट हो गया, 4 मैच हो गया क्या कर देगा, हाँ पास क्या करेगा अगली लाइन में भेज देगा, यानी कि 4 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, 5 मैच नहीं हुआ 5 प्रिंट हो गया, 6 मैच नहीं हुआ 6 प्रिंट हो गया, 1 से लेके 6 तक का वैल्यू प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। पास ने क्या किया, कुछ नहीं, पास डू नथिंग, करता ही नहीं वो कुछ, ये पास का डेफिनेशन हो गया। बनाया क्यों है, काम इसका ये है, जैसे मान लो इफ मैंने बनाया इफ अगर मेरे पास जो है अगर 10 बढ़ा हुआ है ना 5 से, तो मैं क्या करूंगा कि अभी आइडिया नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे बाद में हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, इसको रन किया, एरर दे दिया इसने, वो कह रहा है अगर इफ बनाया है, इंडेंटेशन ब्लॉक लिखा है, तो इफ में कुछ तो करो, अभी कुछ करने को है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, पास लिख के छोड़ दिया। जब मुझे आइडिया आ जाएगा मैं जाके कोड को रीराइट कर लूंगा, तब तक पास लिख के छोड़ दिया। तो इफ के क्या है, इफ की जो आपके पास रिक्वायरमेंट थी इंडेंटेशन ब्लॉक की, वो पूरी हो गई, इसको रन करा लो, हेलो मिल जाएगा आपको। इस तरह काम में आता है आपके पास, जैसे आपने कहा एरर भी नहीं देगा आपके पास, इस काम में आता है। जैसे आपने कहा कि यूजर ने अगर 1 प्रेस किया तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है, अभी पता नहीं क्या, अभी डिजाइन करेंगे। इफ अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो अपन जो है वो ये काम करेंगे। ठीक है, फिर इफ अगर यूजर ने जो है क्या किया, मेरे को जो है वो 3 प्रेस किया, तो हम लोग ये काम करेंगे। अभी अब मैं सारे टास्क एक साथ तो लिख नहीं सकता, तो पास लिख के ब्लॉक, पास लिख के रिकॉर्ड, पहले अब इसको बना लो, फिर इसको बना लेंगे, फिर इसको बना लेंगे, तो कहीं भी कोई एरर नहीं आएगी बीच में एग्जीक्यूट करते समय। ऐसे पास काम में आता है आपके पास। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है पास की, बहुत यूज में आएगा हमारे, जब हम करेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम बहुत यूज में आएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई ये यूज है, मतलब कहीं इंडेंटेशन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ना पूरा करने की, तो इससे पूरा कर लो, रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एल्स सिखाया था, एल्स, एल्स तो याद होगा आपको, एल्स कीवर्ड है ना, एल्स कीवर्ड आपने पढ़ा होगा। एल्स को आप लूप के साथ भी यूज कर सकते हो, आपको पता है। ठीक है, जैसे अभी देखा मैंने कि 4 आए इन रेंज, और आपने लिख दिया कि 1 से लेकर के 6 लिख दिया मैंने, प्रिंट कराया आई को, और इसमें लिख दिया कि यहाँ पे एल्स के प्रिंट कर देना व्हाट, क्या कोड आएगा, पहले तो 4 एग्जीक्यूट होगा, 4 का आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, पहले काउंटिंग है लेके 5 तक की। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एल्स में जाता है ना, और एल्स में जाएगा तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट 0, तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब एल्स जो है वो 4 के साथ काम कर सकता है, ऐसा नहीं केवल इफ के साथ लगेगा, और भी बहुत सारा टॉपिक आएंगे जहाँ एल्स काम करेगा, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, बाद में समझेंगे उनके बारे में, ऐसे काम करता है। अच्छा, मैंने कहा कि इफ अगर आई की वैल्यू हो जाए 3, तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग ब्रेक, क्या आउटपुट आएगा, ऑनलाइन क्या आउटपुट आएगा, 1240। 1 to 4 नहीं आएगा, ब्रेक है, ब्रेक है ये, ब्रेक क्या करता है, करंट लूप से एग्जिट कर लेता है, कंटिन्यू नहीं है, वापस नहीं जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में जाकर ब्रेक कर लेगा ना, तोड़ देगा लूप को, बाहर आ जाएगा। कितना आउटपुट आएगा, 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0, मतलब यही कंफ्यूजन है, लूप से बाहर हो। हाँ, एल्स कहां पर है, एल्स 4 के अंदर नहीं है, एल्स 4 के बाद है। दिस इज ट्रू कि एल्स अंदर नहीं है 4 के, होता तो प्रिंट के नीचे होता ना फिर। वेल आउटपुट है आपका 1 2 0, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी इसको डिस्कशन कर लेंगे। अभी यहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यू, अरे क्या नहीं आउटपुट उसकी आएगा बात अभी, नहीं है, अदरवाइज हम दे रखे हैं जैसे कि तुम करो नहीं, सारे घर की बात यही बता दी हमें। चलो बताओ आउटपुट, कंटिन्यू का आउटपुट निकालो, 1 2 4 5, क्योंकि 3 नहीं आएगा, क्योंकि वो स्किप हो जाएगा, 1 2 4 5। इसमें क्या है, इसमें एल्स काम कर रहा है, 0 है ना। देखो मैं आपको बता दूं, बस आपको कितना ध्यान रखना है,
एल्स कब काम करता है? जब जो जो जिस लूप के साथ लगाया वो लूप पूरा चलता हो तब। वो लूप बीच में अटकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर। 3 पे काम किया, 4 पे काम किया, 5 पर काम नहीं, 5 पर भी काम किया, 6 पर क्या होना था? स्टॉप होना था। ये 6 पर जाके स्टॉप हुआ, यानी कि लूप पूरा चला। और अगर लूप पूरा चला है तो एल्स भी चलेगा। दैट्स सिंपल रूल। ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी इन एवरी केस एल्स चलेगा। बस कहाँ नहीं चलेगा? ब्रेक वाले केस में। वो भी कब वाले केस में? जब ब्रेक होए, है ना। जब मान लीजिए यहाँ आपने बोला कि अगर आई है, अगर आई को मैं डिवाइड करूँ 5 से और रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 हो जाए, या 5 भी 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 0 है, तो क्या करना है? इसके ब्रेक कर लेना है यहाँ से। अब इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर एल्स चलेगा। क्यों? छह तक, यानी कि 5 तक केवल, कि कम चलता है, यानी कि कभी भी कोई भी नंबर जो 7 से कभी डिवाइड होगा ही नहीं, यानी कि कभी डिवाइड नहीं हुआ, कभी ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक ही नहीं हुआ, लूप पूरा चला, और लूप पूरा चला है तो एल्स भी चलेगा। तो 1 से लेकर 5 तक आउटपुट आने के बाद 0 हो जाएगा, है ना। लूप पूरा चला है तो एल्स भी चलेगा। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, भाई बराबर, ठीक है। कोई डाउट हो तो ऑनलाइन पूछो यार फटाफट। कोई डाउट नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी 10 मिनट है, 5 मिनट है अभी। एक टॉपिक और देखते हैं छोटा सा। इसमें देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम पढ़ा था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, इसे नेस्टेड ऐसे क्या होगा? लूप के अंदर क्या हो गया? नेस्टेड लूप, बस। ठीक है। अच्छा, लूप के अंदर लूप लगाने को हम क्या बोल देंगे? नेस्टेड लूप बोल देंगे। जैसे लूप के अंदर लूप लगाया जा सकता है, क्या होगा, कैसे लगाएंगे इसे लूप के अंदर लूप? मैंने आपको अभी प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाया। राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज फाइन। ऐसा बनवाया मैंने आपको प्रोग्राम, है ना। कैसे बनाया? आप लोगों ने क्या किया? नंबर वाला वेरिएबल लिया, एक नंबर आपने दे दिया कोई भी, है ना। आपने क्या करना है? इस नंबर के फैक्टर निकालने हैं कि कितने फैक्टर हैं। फैक्टर कितने होने चाहिए? 2। अगर 2 फैक्टर हो तो नंबर कैसा है? प्राइम है, अदरवाइज नहीं। तो हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 4i इन रेंज, इसको लूप को चला लो, 1 से लेकर स्टार्ट करना, तो कहाँ तक चलना है? नंबर तक, ठीक है ना। क्योंकि एक कम चलता है तो एक जोड़ लिया। हाँ, मैंने बाहर एक वेरिएबल बना रखा है आपके पास, किस नाम से? काउंट नाम से। उसकी वैल्यू कितनी है? 0। आपने कहा यदि अगर जो नंबर है मेरे पास वो डिवाइड किया जाए आई से, मतलब नंबर 18 को डिवाइड करो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और रिमाइंडर कितना आ जाए? 0, तो उस कंडीशन में क्या कर लेना? काउंट के अंदर एक एक जोड़ते रहना, है ना। यदि मेरा काउंट जो है वो बराबर आ जाए किसके? 2 के, तो नंबर कैसा है? प्राइम है ना। अदरवाइज प्राइम नहीं है, राइट। चलो, नॉट प्राइम नहीं लिख रहा, दैट्स इट। प्राइम प्रिंट हो जाएगा, प्राइम है तो किया, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब प्राइम नहीं है। ठीक है। 28 जगह मैंने बोला यहाँ पे 17, क्या प्रिंट कर रहा है? प्राइम, ये प्राइम है ना। प्राइम छोड़ो, मैंने क्या करा, नंबर को ही एग्जैक्टली यहाँ प्रिंट कर दिया ऐसे, मतलब 17 का 17 प्रिंट कर देगा, प्राइम है तो, राइट ना। और मैंने 78 क्या लिखा? 18 लिखा, तो क्या 18 प्राइम है? तो 18 प्रिंट नहीं हो रहा, देखो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ये प्रोग्राम ऑलरेडी अभी हम बना चुके हैं। ऑनलाइन क्या बोलते हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, राइट? या है डाउट कुछ? ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम दूसरा लिखते हैं। राइट प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर फाइंड करना है। तो एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। ये नंबर है आपके पास, नंबर की वैल्यू पे लग दिया 1। 1 प्राइम नहीं है तो प्रिंट नहीं हो रहा, है ना। 2 प्राइम है, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है। 3 प्राइम है, 3 प्रिंट हो गया। 4 प्राइम नहीं है, 4 नहीं हुआ। ठीक है। 5 प्राइम है तो 5 प्रिंट हो गया। नहीं चलेगा ना। वो ये नंबर की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5।
और उसी नंबर की वैल्यू को चेक करना है बार बार, है कि नहीं? तो नंबर को खुद से 1 2 3 4 5 चेंज मत करो मैन्युअली, ऑटोमेटिक कर दो। कैसे? फॉर नम इन रेंज 1, 1 0 1, नंबर की वैल्यू भी कितनी होगी पहले 1, फिर कितनी हो जाएगी 2, फिर कितनी हो जाएगी 3, और कहाँ तक चलेगा 100 तक आप। और ये कोड क्या करता है, ये चेक करता है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर वो नंबर प्राइम हुआ तो ये नंबर प्रिंट करेगा, अदरवाइज नंबर को प्रिंट, यानी कि सारे कोड को क्या करो, उठा के लूप के अंदर लिख दो ऐसे, दैट्स इट, बन गया आपके पास। इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप, अंदर वाला लूप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, बाहर वाला लूप डिफरेंट प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। पहली प्रॉब्लम ये लो, दूसरी ये लो, फिर तीसरी, फिर चौथी, है ना, 1 बाय 1 ऐसा करके नंबर की वैल्यू बाहर चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। ये लूप प्रिंट हो गया, देखिए ये है वो प्राइम नंबर आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करते करते लास्ट में 97 आपके पास सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो गए आपके पास। ठीक है, ये हो गया। ऑनलाइन बोलिए, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो मुझे लगता है आज के लिए काफी हो गया ये, है ना, इतना छोड़ देते हैं आज के लिए, नेक्स्ट कल देखते हैं। ठीक है, वाइल अभी है थोड़ा सा 4 और देखेंगे, थोड़ा सा अभी, हाँ थोड़ा सा 4 और देखेंगे। एक्सेल में बैक नहीं हुआ तो वीबीए चलता है, विजुअल बेसिक चलता है, सब वीबी होता है पीछे बैक में। अभी तक अपडेट हो, जो लेटेस्ट वर्जन भी है ना उसको, उसके पीछे वीबी ही है अभी तक, अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, पाइथन नहीं है। हाँ, पाइथन के बने टूल काम करते हैं उस पे, उसमें कोपायलट का इंटीग्रेशन कर सकते हो, चार्ट जीपीटी का कर सकते हो, जेमिनी का कर सकते हो, क्लाउड से भी जोड़ सकते हो, सीजीपी एडब्ल्यूएस से भी जोड़ सकते हो। लेकिन बैकएंड की लैंग्वेज वीबीए ही है अभी तक, वीबीए ही है अपने, क्या कहते हैं उसको, उसमें वीबी बोलते हैं, कि उसमें टॉपिक भी होता है पढ़ाने में, वीबीए टॉपिक भी बोलते हैं उसको। तो वीबीए विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, वो विजुअल बेसिक होता है, मतलब वीबीए का मतलब तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, वही बैकएंड में चलती है अभी भी उसके। ठीक है चलो ऑनलाइन यार, नोट्स तुम्हारे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, वीकेंड अपडेटेड, ये देखो नोट्स अपडेट हो गए, पढ़ लो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।